हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडी बुक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है, जयदीप रिसेंटली ज्वाइन एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तिवोरी लिमिटेड एन अप्रैल डिजाइनिंग कंपनी। ही ऑब्जर्व दैट द कंपनी हैड अ नंबर ऑफ experienced fashion designer on its payroll. They regularly offer useful suggestions which were neither appreciated nor rewarded by the company. Instead, the company outsourced its service to some other designer and paid them a good compensation for their service. Because of this, the employees felt disheartened and stopped giving useful suggestions. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है कि जयदीप ने अभी रिसेंटली एक नई कंपनी को ज्वाइन किया जो कि एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। इसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय थे जो कि कंपनी के लिए एक यूजफुल सजेशन देते थे, आइडियाज देते थे, बट कंपनी कभी भी उन आइडियाज को अप्रिशिएट भी नहीं करती थी और उन एम्प्लॉयज को क्या कोई रिवॉर्ड भी नहीं देती थी। जिससे क्या हुआ कि लोगों ने अच्छे आइडियाज देना बंद कर दिया। और यहाँ पे एक और बात बता रखी है कि कंपनी क्या करती थी कि वो अपने बिजनेस को आउटसोर्स करती थी, किसी और कंपनी को देती थी ताकि, और वहां पे उनको अच्छा पैसा देती थी उस काम को करने का। तो इससे जो था कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने सबने स्टॉप कर दिया अपनी कंपनी के लिए कोई भी सजेशन देना, आइडियाज देना। अब इसके बेसिस पे 3 पॉइंट आपको बता रखे हैं। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस अबव, इसमें कौन सा बैरियर आपको शो हो रहा है वो आपको बताना है। बी पॉइंट में है स्टेट द कैटेगरी ऑफ दिस कम्युनिकेशन बैरियर, कैटेगरी बतानी है कि कम्युनिकेशन बैरियर किस कैटेगरी में आता है। और थर्ड है एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी, अगर आपको कोई और कम्युनिकेशन बैरियर लगता है तो आपको उसको भी डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन 2015 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला है आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस अबव। अब जो ये आपने आपको एक केस स्टडी दे रखी है, इसमें आपको क्या कम्युनिकेशन बैरियर दिख रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे द कम्युनिकेशन बैरियर बीइंग डिस्कस्ड इन द गिवन सिचुएशन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। यहाँ पे ये बात कही गई है कि यहाँ पे जो बैरियर है वो ये है कि एम्प्लॉयज को इंसेंटिव ही नहीं दिया गया, उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको अवार्ड्स नहीं दिए गए। तो यहाँ पे जो मेन बैरियर है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। In the given situation, the employee were never appreciated or rewarded by the company. दी हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय कभी भी अप्रिशिएट नहीं किए गए हैं और ना ही रिवॉर्डेड किए गए हैं बाय द कंपनी। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे। सेकंड है स्टेट द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। अब जो एक कम्युनिकेशन बैरियर आपने बता दिया लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये किस कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सच लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव फॉल्स अंडर पर्सनल बैरियर। तो ये जो कैटेगरी होगी वो पर्सनल बैरियर की कैटेगरी होगी। और थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी। अगर इसमें आपको कुछ और भी बैरियर नजर आ रहा है तो उसको आपको डिस्कस करना है कि क्या बैरियर और हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है अनदर कम्युनिकेशन बैरियर एट द सेम कैटेगरी इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अ सुपरवाइजर in his subordinate. If the manager does not have confidence in the skill and competency of their associate, he would not seek their advice or opinion. तो यहाँ पे एक और जो बैरियर बता रखा है वो बैरियर ये है कि जो मैनेजर है ना, उसको सुपरवाइजर कोई अपने एसोसिएट पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको उनकी स्किल के बारे में, उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में नहीं पता, जिस रीजन से वो उनके पास कभी एडवाइस लेने नहीं गया, उनका ओपिनियन ही नहीं मांगा उसने। तो ये भी एक बैरियर के अंडर आता है। तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।